कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। आज पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है टिकट एल्बम। ठीक है, कक्षा 6 का नवा पाठ है ये टिकट एल्बम। ये पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको इसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ये आप जैसे छोटे छोटे बच्चों की ही कहानी इस पाठ में दी गई है। इस पाठ में दो बच्चे हैं, राजप्पा और नागराजन। उन दोनों के बीच में किस तरीके का डिस्प्यूट हो जाता है, एक झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, उसको इस कहानी में दिखाया गया है। ठीक है, तो वो सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि ये सब हमारे बीच भी कहीं ना कहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। पर लड़के भले कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ न लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। ठीक है, तो वजह क्या थी? राजप्पा और नागराजन के बीच में जो डिस्प्यूट यानी झगड़ा हुआ था, उसकी वजह थी एक एल्बम जो नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से भेजा था। हुआ ये था कि स्कूल में बच्चों को एल्बम बनाने के लिए बोला गया था। कैसा एल्बम? टिकट एल्बम। तो सभी बच्चे टिकट्स इकट्ठा कर रहे थे और अपनी अपनी एल्बम तैयार कर रहे थे। तो जो राजप्पा था उसने भी बड़ी मेहनत से अपनी एल्बम को तैयार किया था। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि नागराजन के मामा जी सिंगापुर से एक तैयार एल्बम भेज देते हैं। वो एल्बम में टिकट तो राजप्पा के जितने नहीं थे, लेकिन वो एल्बम बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत था। यानी उसकी जो बनावट थी वो बहुत सुंदर थी। क्योंकि राजप्पा ने अपना एल्बम खुद से बनाया था तो उसके एल्बम देखने में उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो एक बच्चे के द्वारा बनाया हुआ था। और नागराजन का एल्बम जो था वो रेडीमेड था, तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। तो होता ही है कि बच्चे जो चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है, उसको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आजकल नागराजन जो है वो सारे बच्चों के बीच में हीरो बना हुआ था और अपने नए नए एल्बम को सारे बच्चों को दिखाते हुए उनके बीच में एक मुख्य पात्र के रूप में रहता था। यानी सारे बच्चे उसे आजकल घेरे रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए किस तरीके से नागराजन जो है एल्बम को अपने हाथ में लिए हुए बैठा है और बच्चे जो हैं पीछे से देख रहे हैं और बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं उसकी एल्बम को देख देख कर। ये इस पिक्चर में देखकर आपको पता चल रहा होगा। आगे चलते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज सर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। तो लड़के ही नागराजन के फैन नहीं हो रखे थे, बल्कि लड़कियां भी नागराजन की एल्बम की फैन हो गई थी। वो भी, उन्हें भी इंटरेस्ट था कि हम भी देखें भाई एल्बम किस तरीके की है। तो एल्बम को देखने के लिए पार्वती नाम की जो एक लड़की थी वो नागराजन के पास आई और उससे एल्बम मांग के ले गई। ठीक है, पर नागराजन ने फिर भी उसको ऐसी एल्बम नहीं दे दी। एल्बम को कहीं खराब ना हो जाए ये सोचकर नागराजन ने उसे पहले कवर किया और कवर चढ़ाने के बाद उसे लड़कियों को दे दिया। लड़कियों ने शाम तक देखकर उस एल्बम को फिर वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि राजप्पा ने अपना एल्बम खुद से तैयार कर रखा था। तो बच्चों को उसकी एल्बम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा की एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी।
मधुमक्खी की तरह उसने एक एक टिकट करके जमा किए थे। मधुमक्खी की तरह से एक एक करके टिकट जमा करने से मतलब यह है, मधुमक्खी इसको इसलिए बोला है कि जिस तरीके से मधुमक्खी शहद बनाने के लिए एक एक फूल के पास जाती है और उस फूल का रस लेकर आती है और सभी फूलों के रस को इकट्ठा करके तब वो शहद बनाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो राजप्पा था उसने भी जगह जगह सब जाकर यानी सभी से मिलजुल कर वो टिकट्स जो थे वो इकट्ठा किए थे। उसे तो बस यही एक धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता बस्ता कोने में पटका अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। यानी स्कूल से आने के बाद भी उसे चैन नहीं रहता, वो स्कूल से आने के बाद भी टिकट की खोज में दूर दूर तक चला जाता था और उसके लिए उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। चबेना बोलते हैं भुने हुए चनों को, तो खाने पीने का भी उसे होश नहीं रहता था, सिर्फ भुने हुए चनों को जेब में डालकर और एक कॉफी पीकर वो टिकट ढूंढने के लिए निकल जाता था। 4 मील तक अपने दोस्त के घर कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। तो नागराजन के एल्बम से पहले तक जो राजप्पा ने अपना एल्बम बनाया था वही एल्बम सबसे बड़ा था और सबसे सुंदर था। तो सभी उसके एल्बम को पसंद करते थे और उसी के एल्बम को देखना चाहते थे। यहाँ तक कि जो सरपंच का लड़का था उसने उसे एक ऑफर भी दिया कि मैं तुम्हें 25 रुपए देता हूं, तुम मुझे अपना एल्बम बेच दो। लेकिन राजप्पा उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। बल्कि क्या हुआ, राजप्पा बड़बड़ाया, घमंडी कहीं का, और उसने उसे एक तीखा सा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो सबसे प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो 30 रुपए में। और सारे लड़के जो थे ठहाका मार के हंस पड़े। मतलब जो सरपंच का लड़का था उसने उससे 25 रुपए में वो एल्बम लेनी चाहिए, तो उसने उसको कमेंट मारा कि जो तुम्हारे घर में सबसे प्यारी बच्ची है उसे 30 रुपए में दे दो, अगर तुम इसी तरीके से सामान को खरीदते और बेचते हो तो। ठीक है, अब क्या, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता, और तो और अब सब के सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। तो जैसे क्लास में होता है जब कोई किसी के पास कोई अच्छी सी चीज होती है, ठीक है, आप उसकी चीज से बहुत प्रभावित रहते हैं, वो चीज आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, कोई उससे भी अच्छी चीज लेकर आ जाता है, तो सारे बच्चे जो होते हैं उस चीज को जो पहले लेके आता है उस चीज को वो भूल जाते हैं और जो नई चीज आई होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी आकर्षित हो जाते हैं। तो इसी तरीके से इनकी कक्षा में भी हुआ कि बच्चे जो थे वो अब राजप्पा के एल्बम से ज्यादा नागराजन के एल्बम को देखकर प्रभावित हो गए और कहने लगे कि राजप्पा का एल्बम जो है वो फिसड्डी है, यानी उतना उसका एल्बम उतना अच्छा नहीं है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम भी कितना प्यारा था, उसे छू लेना भी कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। अब राजप्पा और नागराजन एक ही क्लास के थे, छोटे बच्चे ही थे। तो जब सारे बच्चे नागराजन के एल्बम को देख रहे होते थे तो राजप्पा जो था उसने कभी भी यह नहीं कहा कि मुझे भी तुम्हारा एल्बम देखना है और दो, क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या थी कि कोई भी बच्चा उसके एल्बम को नहीं देखता है। लेकिन फिर भी जिज्ञासा भी थी साथ साथ कि इसका एल्बम देखने में कैसा है, तो वो सबकी आंख बचाकर उस एल्बम को देखता था
और ये मन ही मन सोचता था वाकई में इसका एल्बम बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। पर राजप्पा ने जितने टिकट अपने एल्बम में जमा किए थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था। लेकिन क्या था कि नागराजन के टिकट्स की बात तो बाद में आती, लेकिन क्योंकि उसका जो एल्बम था, जो जिस तरीके से वो बना हुआ था, जो उसमें पेपर यूज हुआ था, जो उसकी बाहर की कवरिंग थी, वो बहुत ही सुंदर थी। तो उसे छू लेना भी कोई बड़ी बात थी। इससे मतलब ये है कि वो किसी को उसे छूने तक नहीं देता था। तो अगर कोई उसे छू ले तो वही वो एक बहुत बड़ी बात होती थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। अब जो राजप्पा है वो अपने मन मन में सोच रहा है कि इतना महंगा, इतना सुंदर, इतना किफायती एल्बम जो है वो यहाँ कहाँ से मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पे यानी पहले पेज पर ही मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या लिख भेजा था? A.M. नागराजन उसका नाम लिखा था और उसके आगे लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा, मेरा है और रहेगा। ठीक है, तो उसने सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ठीक है, क्यों लिखा ऐसा? ऐसा इसलिए लिखा ताकि कोई भी इस तरीके की हिमाकत न करे कि उसके एल्बम को चुराने का प्रयास न करे। ठीक है, अब क्या हुआ कि सारे बच्चों ने इस चीज को अपनी कॉपी में झट से उतार दिया। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार दिया और लड़कियों ने भी झट से कॉपियों और किताबों में टीप लिया। यानी जो ये कोटेशन लिखी हुई थी कि जो इस एल्बम को चुराएगा वो बेशर्म है, और जब तक घास हरी है सूरज लाल है तब तक ये एल्बम मेरा है, ये सारी कोटेशन जो थी वो बच्चों ने भी अपनी एल्बम में, अपनी कॉपी किताबों में लिख ली। तुम यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। अब क्या हुआ कि जब वो बच्चे इस तरीके की चीटिंग करके अपनी कॉपी में लिख रहे थे तो राजप्पा को अच्छा नहीं लगा कि सब उसकी कॉपी कर रहे हैं। तो उसने कहा कि तुम सब नकलची हो, इस तरीके से नकल क्यों कर रहे हो? तो जो एक बच्चा था, बाकी बच्चे तो चुप रहे, लेकिन जो कृष्णन था उसने बोला कि जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, कि मुझे पता है कि तुझे जलन हो रही है क्योंकि उसका हम अब तेरे एल्बम को नहीं देखते, हम सिर्फ नागराजन के एल्बम को पसंद करते हैं, तो तुझे जलन हो रही है। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम अब उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, लेकिन राजप्पा ने इस बात को मना किया कि मुझे किसी तरीके की कोई जलन नहीं है, मेरा एल्बम उसके एल्बम से बहुत अच्छा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वे हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया की टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा, यानी उसको वो चिढ़ा रहा था कि तुम्हारे पास वो टिकटें भी नहीं है जो उसके एल्बम में लगी हुई है। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने भी उसे बोला उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, यानी दोनों में बहेसबाजी हो गई। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरा वाला टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। और लड़के इसी बात को गाने लगे, यानी सभी उसको बोलने लगे कि कूड़ा है, कूड़ा है। ठीक है, राजप्पा को लगा उसके एल्बम के बारे में अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने इतनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? अब राजप्पा जो है वो मन ही मन इस बातों पे विचार करने लगता है कि मुझे फालतू में इन लोगों से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपना एल्बम जो बहुत मेहनत से तैयार किया है, और ये जो सिंगापुर से पार्सल के रूप में पार्सल में जो नागराजन को एल्बम मिली है, इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि ये तो रेडीमेड एल्बम है और मैंने अपना एल्बम अपनी मेहनत से तैयार किया है। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा। लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार इतवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर घुसा हो गया। घर घुसा का मतलब है कि अब वो सिर्फ घर में ही रहने लगा, बाहर जाना उसने बंद कर दिया। कुढ़ने का मतलब है कि उसे राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था मतलब उसे बुरा लग रहा था, वो अपनी बात किसी को बोल भी नहीं पा रहा था। ठीक है, कि सबके सब जो है वो
नागराजन के एल्बम की तारीफ कर रहे हैं और सब उसे ईर्ष्यालु कह रहे हैं और सब उससे गलत गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो अब उसे स्कूल जाने का उसका मन नहीं हो रहा था, उसे स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठ जाता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता, पूरा एल्बम, एक बार पूरा एल्बम देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया है। तो बच्चों के कूड़ा कहने से उस पर भी ये प्रभाव पड़ा कि वो अपने एल्बम को खराब समझने लगा। उस दिन शाम को जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, अब उसने सोच लिया कि मैं आज नागराजन से बात करके ही रहूंगा, रोजाना मेरी बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं है। आखिर नागराजन को एक एल्बम ही तो मिली है, उसमें इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश की टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। मतलब उसके मन में ये सारे विचार चल रहे थे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब राजप्पा के दिमाग में अपनी सारी बातें आ रही थी कि मेरे पास बहुत सारे टिकट है, तो मैं अपने टिकट लेके जाऊंगा और उससे अच्छे अच्छे देशों के टिकट ले लूंगा और अपने बेकार जो ये मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है ये उनको उसको दे आऊंगा और उसको बेवकूफ बनाकर मैं उससे अच्छी चीजें हासिल कर लूंगा। तो मतलब जिस तरीके से वो पहले लोगों से टिकट उसने चेंज किए थे, लिए थे, उसी तरीके से वो नागराजन से भी टिकट लेने की सोचता है और यही सोच के वो उसके घर की तरफ चल पड़ता है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने उसे टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो वो नागराजन के घर गया, अक्सर ही जाता रहता था, तो किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो आज यहाँ क्यों आया है। भैया शहर गया है अरे हाँ, तुमने भैया की एल्बम देखा क्या, उसने पूछा। किसने पूछा? कामाक्षी ने पूछा कि भैया तो शहर गए हैं, पर आपने भैया की एल्बम देखी है? राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था हाँ कहते हुए। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमने किसी से कहा? भैया ने। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया, मतलब उसकी बहन ने एल्बम की तारीफ करी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बड़े से क्या हुआ, आकार में बड़ा होकर हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी बातों से चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रही थी। कामाक्षी कुछ देर वहीं रही, फिर वो नीचे चली गई। राजप्पा ने मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। यानी कामाक्षी के जाने के बाद उसने वहां पर तलाशी ली और जैसे उसे चाबी मिली, तो चाबी मिलने के बाद उसने ड्रॉर को खोल के देखा। एल्बम ऊपर से ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। कौन से वाक्यों को? कि जो इस एल्बम को चुराएगा वो बड़ा बेशर्म होगा। तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया, सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। यानी राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को वहां से चुरा लिया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने वहां आकर झांका, पूरा शरीर जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। मतलब क्योंकि वो दौड़ दौड़ के आया था तो उसके चेहरा जो था वो बिल्कुल लाल हो गया था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पैर हिलाकर उसने सारी बात कहानी सुनाई। तुमने नागराजन का एल्बम खो गया है, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया।
और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया, डर था कहीं कोई देख न ले। तो अप्पू ने आकर बताया कि उसका एल्बम जो है वो गायब हो गया। किसका? नागराजन का। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। अब क्योंकि वो एल्बम चुरा के लाया था तो उसके मन ही मन ये बात खाई जा रही थी, तो इसी डर से उसने रात को खाना भी नहीं खाया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पेट भरा हुआ है। जब उसने खाना नहीं खाया तो उसके माँ बाप भी इस बात में से टेंशन में आ गए कि उसे क्या हुआ है। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की जैसे सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, यानी वो एकदम से भौचक्का रह गया कि ये क्या पूछ लिया इसने। फिर सिर हिलाकर जवाब दिया, वे जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद तुम ही वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात नागराजन लगातार रोए जा रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने कहा। राजप्पा फिर भी चुप था। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। बस एक पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अब क्या हुआ कि जो अप्पू था वो उसे नागराजन के बारे में बताता है कि नागराजन के पापा जो है वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं, यानी पुलिस का जो बड़ा ऑफिसर होता है उसके दफ्तर में काम करते हैं। और अगर उसके पापा एक कंप्लेन कर देंगे तो पूरी पुलिस फौज जो है वो उनके घर पर आ जाएगी। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आया और अप्पू चलता बना। इतनी देर में अप्पू का भाई आता है और वो उसे लेकर चला जाता है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा, यानी उसके दिमाग में वही उधेड़-बुन चल रही थी। तभी बाहर की सांकल खटकी तो उसे क्या लगा? पुलिस। उसने मुंह में बदबदाया, पुलिस, यानी उसको बार बार यही खतरा हो रहा था कि पुलिस आ जाएगी। भीतर सांकल लगी हुई थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर की ओर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह तेजी से नीचे की ओर आया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा चिल्ला रही थी भीतर से, यानी उसकी मम्मी बोल रही थी कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। थोड़ी देर और हुई। अम्मा खुद ही उठकर चली आई। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा दी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ जल्दी से आ तो नहा कर। यानी वो बाथरूम में घुसा था तो अम्मा को लगा शायद नहाने गया है, तो उन्होंने बोला जल्दी से नहाकर बाहर आओ, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया, यानी उसने ऐसी तरीके का बहाना बनाया कि जैसे वो वाकई में नहाकर आ रहा हो। कपड़े बदलकर ऊपर आ गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, यानी वो काफी दुखी दिखाई दे रहा था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा का चेहरा बचाकर उसने अपनी आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर रो पड़ा। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब तुम इसे रख लो। ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में कह रहा हूं। अब तुम इसे रख लो, ये तुम्हारा है। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं हुआ। तो जब वो उसे अपना एल्बम देने लगा तो नागराजन को ऐसा लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो बोल रहा है, बहला रहे हो यार?
नहीं यार, सचमुच मुझको तुमको दे रहा हूँ। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर राजप्पा अपनी बात को बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक टिकट भी नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नागराजन उसको फिर भी कहता है कि नहीं, तुमने बहुत मेहनत से बनाया है, तुम इसे रख लो। लेकिन वो कहता है नहीं, रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो देखा आपने, क्योंकि उसने उसका एल्बम को, अच्छे खासे एल्बम को जला दिया था, तो इस बात का उसे बहुत अफसोस था। तो जब वो नागराजन को रोते हुए देखता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपना जो इतनी मेहनत से उसने एल्बम बनाया होता है वो वापस नागराजन को दे देता है। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी, और इस कहानी के लेखिका हैं सुंदरा रामस्वामी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।